Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के गृहनगर गोपालगंज में नेशनल सिटीजन्स पार्टी की एक रैली के दौरान हिंसा, पुलिस की फायरिंग में 4 लोगों की मौत, 9 घायल। गोपालगंज में एनसीपी की रैली के दौरान शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक पुलिस से भिड़े, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला। आवामी लीग के समर्थकों के खिलाफ सरकार ने सड़क पर टैंक उतारे, भीड़ पर आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड दागे, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज हिंसा के बाद एनसीपी और दूसरे छात्र संगठनों ने आवामी लीग के खिलाफ प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर सरकार से आवामी लीग पर एक्शन की मांग की। सीरिया में जारी गृह युद्ध के बीच इजराइल ने राजधानी दमिश्क में सीरिया रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर ड्रोन अटैक किया, एक के बाद एक 4 धमाकों का वीडियो सामने आया। इजरायली सेना ने दमिश्क के बाहर राष्ट्रपति भवन के पास एक और इमारत पर भी हमला किया। सीरियाई मीडिया के मुताबिक करीब 13 लोग घायल। इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिण सीरिया में मौजूद ड्रूज अल्पसंख्यक समुदाय को बचाने के लिए किए गए हमले से पहले इजरायली रक्षा मंत्रालय ने सीरियाई सेना को देश के दक्षिणी हिस्से से हटने की चेतावनी दी थी। सीरिया के बढ़ते तनाव के बीच ड्रूज समुदाय के लोगों का गोलान हाइट्स के पास जमा होना शुरू, इजराइल और सीरिया दोनों तरफ से आ रहे लोग। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो की फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान के 17 मिनट बाद ही रात 9:42 पर इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई में करवानी पड़ी। इंडिगो के विमान में क्रू मेंबर सहित 191 यात्री थे सवार, सभी क्रू मेंबर्स और यात्री सुरक्षित दूसरे विमान से भेजे गए गोवा। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मानसून सत्र के दौरान सदन में आने वाले अहम विधेयकों और सरकार की रणनीति पर चर्चा। असम के 6 गांव में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा का सबसे भ्रष्ट सीएम बताया, कहा हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, कांग्रेस की सरकार आई तो हम करप्शन को पूरी तरह से इसका हिसाब करेंगे। राहुल गांधी के जेल भेजने वाले बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार, कहा राहुल भूल गए हैं कि वो कई आपराधिक मामलों में खुद जमानत पर हैं, उन्हें जेल भेजने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी के असम दौरे को लेकर मंत्री अतुल बोरा ने निशाना साधते हुए कहा, उनके दौरे का सकारात्मक नहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार में चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मटन पार्टी पर विवाद शुरू हुआ। सूर्यगढ़ा में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर कार्यकर्ताओं को दी गई थी मटन पार्टी। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने मटन पार्टी का वीडियो शेयर करके लिखा, सावन के महीने में मोदी नीतीश की मटन पार्टी, धर्म के ठेकेदार डूब मरो। बिहार में चुनाव के पहले नीतीश कुमार का बड़ा दाव, शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में वैकेंसी बताने और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जल्द कराने का आदेश। नीतीश कुमार के ऐलान के बाद बिहार में 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, महिलाओं को 35% आरक्षण का फायदा मिलेगा। जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के रोजगार मेलों पर हमला बोलते हुए कहा, 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, अब तक कुछ नहीं किया, अब जनता नवंबर में इनको बेरोजगार कर देगी। 18 जुलाई को बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, जब भी वो आते हैं तब बड़ा तोहफा लाते हैं। पीएम मोदी ने बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा वो 1 बार आए 100 बार आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार में 40 लाख मतदाताओं के नाम काटने में बीजेपी जुटी, तेजस्वी यादव का निशाना। असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव आयोग से सवाल पूछा, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग कहां से मिले। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे को खुला ऑफर, विधान परिषद में बोले, मेरा 2029 तक विपक्ष में आने का स्कोप नहीं, आपको इधर आना हो तो विचार कीजिएगा। सीएम फडणवीस के प्रपोजल पर बोले उद्धव ठाकरे, कुछ बातों को हल्के अंदाज में लेना चाहिए। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी सीएम ममता, बंगला भाषी लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सीएम ममता पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा रोहिंग्या को शरण देना चाहती हैं मुख्यमंत्री। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड शांगूर और उसकी सहयोगी नसरीन भेजे गए जेल, एटीएस ने नहीं मांगी रिमांड। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला ने जिम ट्रेनर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप। गुरुग्राम में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में विशाल नाम का एक युवक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक विशाल ने राहुल फाजिलपुरिया की रेकी की थी। नागपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने खुदकुशी की। 16 साल के ख्वाहिश देवराम नागरे ने पंखे से लटक कर जान दी। सुसाइड नोट में लिखा, माफ करो आई बाबा, नहीं झेल पाऊंगा मैं। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सल कमांडर कुंवर माझी ढेर, एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद। झारखंड में नक्सलियों से मुठभेड़ में असम के कोकराझार के सीआरपीएफ जवान की शहादत, घर में पसरा सन्नाटा और मातम। शहीद के पिता ने पीएम मोदी से अपील की, जल्द खत्म हो नक्सलवाद।
यूपी के लखनऊ में पुलिस ने क्रिप्टो गैंग का भंडाफोड़ किया। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। पुलिस ने गिरोह के 8 बदमाशों को भी अरेस्ट किया। यूपी के हरदोई में निजी चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अवैध निर्माण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। गुजरात के सूरत में महिला सुसाइड मामले को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी। लैंडस्लाइड से NH 707 पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। सड़क से मलबा हटाया गया। उत्तराखंड के देवप्रयाग में लैंडस्लाइड, 2 लोग घायल, कई घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हुए। नदियों का जलस्तर बढ़ा। लोगों के लिए जारी की गई चेतावनी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी के सभी घाट पानी में डूबे। घाटों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। घाट पर फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने पर भी पाबंदी। प्रयागराज में खतरनाक स्तर पर गंगा नदी का जलस्तर। नदी किनारे के कई इलाकों में अलर्ट। लोगों को दी गई नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के बाद जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार रुकी। हरिद्वार में सावन के मौके पर कांवड़ियों की धूम। नाचते गाते झूमते कांवड़िए गंगा का जल लेकर अपने शहरों की तरफ रवाना। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 100 जिलों में होगी योजना की शुरुआत। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से पहले वनडे में भारतीय वुमेन्स टीम ने जीत दर्ज की। इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बनाई भारत ने बढ़त।